हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कि क्या है और किसके द्वारा लिखा गया है ये सब। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। ही इज़ रिटन बाई वॉल्ट व्हिटमैन, जिसे हम लोग मिस्टर वॉल्ट के भी नाम से जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1819 ईस्वी में न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था और इनकी मृत्यु यानी कि डेथ 1892 ईस्वी में यूएसए में ही हो गई थी। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, यानी कि वो एक अमेरिकी कवि, इसेइस्ट यानी कि निबंधकार एंड अ जर्नलिस्ट और एक पत्रकार भी थे। उनकी राष्ट्रीयता क्या थी? उसका राष्ट्रीयता यह थी कि वो एक अमेरिकी पोएट थे। उनके 3 बुक सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए। पहला लिप्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 ईस्वी में पब्लिश हुई, और दूसरा जो है ड्रम टैप्स जो कि 1866 ईस्वी में पब्लिश हुई, और तीसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसके बारे में हम लोग अभी जानकारी हासिल करने वाले हैं। ही इज़ नोन एज अ पीपल्स पोएट, उन्हें लोक कवि के भी नाम से जाना जाता है। ही वॉज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि जब वो 12 साल के थे, यानी कि 12 साल से पहले के उम्र के थे, तो उन्होंने बढ़ई का काम भी किया हुआ था। ही ऑल्सो वर्कड एज प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर, उन्होंने प्रिंटर, शिक्षक एंड संपादक का भी उन्होंने काम किया हुआ है। किसने किया हुआ है? तो वॉल्ट व्हिटमैन ने जो ये सब काम किया हुआ है। आगे जो हमारा टॉपिक है, ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन अमेरिका ही वर्कड एज वॉलंटियर नर्स इन 1855। तो जब अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ था, यानी कि अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ था 1855 ईस्वी में, तो इन्होंने वॉलंटियर नर्स यानी कि स्वयंसेवी नर्स के रूप में भी कार्य किया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला जो टॉपिक है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन पोइट्री, यानी कि अमेरिका के कविता के पिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? तो वॉल्ट व्हिटमैन को। इन दिस पोएम द पोएट इज इन जस्ट 37 ईयर्स ओल्ड, यानी कि इस कविता में जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसमें कवि कितने सालों के हैं? तो 37 वर्ष के हैं कवि, 37। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। हमारा जो अगला पॉइंट है समरी। तो समरी करके उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन पे अपने आएंगे। तो चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज्ड बाई वॉल्ट व्हिटमैन, यानी कि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया एक पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल्स पोएट इन द वर्ल्ड, यानी कि वो विश्व के लोक कवि के यानी कि महानतम लोक कवियों में से एक हैं। वॉल्ट व्हिटमैन विश्व के महानतम कवियों में से एक हैं। ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, उन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने बातों को प्रकट किया है। इन दिस पोएम ही एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सॉन्ग फॉर द सेल्फ, यानी कि इस कविता में वो अपने कविता में आनंदमय है और गाना खुद के लिए इन्होंने कंपोज किया हुआ है। ही इज नॉट डिफरेंट टू अदर्स, यानी कि वो दूसरों से भिन्न नहीं है। ही टेल्स दैट एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंग्स टू हिज सोल, यानी कि उनके अनुसार उनके खून का हर एक कतरा उनके आत्मा के लिए है। एंड सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, और मानव जाति में सभी के सभी एक समान हैं। ही सेज ऑफ ऑल आर इक्वल बाई बर्थ, उनके अनुसार सभी लोग जन्म से ही समान हैं। ही फेल्स इन माइंड आइदर गुड और बैड, वो अपने माइंड में ये सोच सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि कौन काम अच्छा कर रहे हैं और कौन काम बुरा। ही इज़ रेडी फॉर एवरी डेंजर इन हिज लाइफ, वो हर एक जिंदगी में मोड़ के लिए तैयार है कि उनके ज़िंदगी में हर एक कौन सा मोड़ खतरा का आने वाला है, वो हर सिचुएशन के लिए वो तैयार हैं। ही एक्सेप्ट्स दैट लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ये एग्जाम में आपके हर बार इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो उनके अनुसार उनका यह मानना है जो जीवन है वो गुलाब के बिस्तरों की तरह नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स,
वो पूरी तरह से उतार चढ़ाव के साथ भरा हुआ है। इट इज़ अ फाइनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय द गॉड, बट देयर आर सम पीपल हु फाइट फॉर रिलीजन्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल। यानी कि यह भगवान के द्वारा दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो झगड़े करते हैं धर्म और धार्मिक त्योहारों के नाम पर। दिस इज नो गुड, यानी कि यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, ये पूरे समाज के लिए ये सब सही नहीं है। सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी। सो इसलिए हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने का कोशिश करें। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेशन का आगाज़ होने वाला है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेशन पे। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि आपके पूरे चैप्टर का ये निचोड़ है, यानी कि इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अगर इसमें से नहीं आएगा तो समझिए किसी में से भी नहीं आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है D.H. लॉरेंस या जॉन डॉन या वॉल्ट विटमैन या जॉन किट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉल्ट विटमैन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इन विच ईयर वॉज वॉल्ट विटमैन बॉर्न, यानी कि वॉल्ट विटमैन का जन्म किस सन में हुआ था। 1818 ईस्वी, 1819 ईस्वी, 1820 ईस्वी या 1821 ईस्वी। तो इनका जन्म जो हुआ था 1819 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इन विच ईयर वॉल्ट विटमैन डिड, यानी कि किस उम्र में वॉल्ट विटमैन की मृत्यु हो गई थी। 1890 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1893 ईस्वी या 1894 ईस्वी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1892 ईस्वी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, हु इज स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्पीकर कौन है, यानी कि वक्ता कौन है। माइकल है, विलियम है या वॉल्ट विटमैन है या फिर जॉन डॉन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉल्ट विटमैन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड, यानी कि लिप्स ऑफ ग्रास जो कविता है, उनके 3 महत्वपूर्ण कविताओं में से एक लिप्स ऑफ ग्रास भी है, वो कब पब्लिश हुआ था। 1850 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1860 ईस्वी या 1865 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1855 ईस्वी। तो ये सब आपके मोस्ट VBI क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगला प्रश्न पर। लिप्स ऑफ ग्रास इज द कलेक्शन ऑफ द पोएम बाय जॉन किट्स, W.H. ऑडेन, T.S. एलियट या वॉल्ट विटमैन, यानी कि जो लिप्स ऑफ ग्रास है उस पोएम का किसने लिखा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉल्ट विटमैन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज द लाइन फ्रॉम, यानी कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है या फायर हिम से लिया गया है या फिर स्नेक से लिया गया है या फिर ओड टू ऑटम से लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हाउ ओल्ड इज द पोएट, यानी कि इस जो कविता में है वो पोएट कितने सालों का है। तो 32 साल, 35 साल, 37 ईयर्स या फिर 45 साल। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 37 वर्ष का पोएट है। अगला जो हमारा है, ड्यूरिंग द सिविल वॉर वॉल्ट विटमैन ऑल्सो वर्कड एट, यानी कि अमेरिका में जो 1855 ईस्वी में गृह युद्ध हुआ था उस समय वॉल्ट विटमैन किस चीज़ का कार्य कर रहे थे। एक सोल्जर का कार्य करते थे या फिर एक डॉक्टर का या फिर एक वॉलंटियर नर्स का फिर या लॉयर का। तो जैसा कि मैंने बताया था 1855 ईस्वी में गृह युद्ध के दौरान जो वॉल्ट विटमैन थे वो वॉलंटियर नर्स का काम कर रहे थे, इसलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वॉल्ट विटमैन बिलोंग्स टू, यानी कि वॉल्ट विटमैन कहाँ से ताल्लुकात रखते थे। ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका या फ्रांस। तो जैसा कि आप सभी को पता है
1819 ईस्वी में वाल्ट व्हिटमैन का जन्म न्यूयॉर्क के अमेरिका में हुआ था, इसलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा USA, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हॉपिंग इज टू केस नॉट टिल दैट इज अ लाइन फ्रॉम। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, फायर हिम से लिया गया है, या द सोल्जर से लिया गया है, या फिर रेवोल्यूशनरी पोएट से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, यानी कि इस पोएम का क्या थीम है? लव इज इटर्नल, जेंडर इक्वालिटी, डेथ इज इनएविटेबल, या फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। वाल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड अ डैश, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन को और किस नाम से जाना जाता है? पीपल्स पोएट, पोएट ऑफ 4M, नेशनल पोएट, या फिर रेवोल्यूशन पोएट, या पीपल्स पोएट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपल्स पोएट। यानी कि वाल्ट व्हिटमैन को लोक कवि के नाम से भी जाना जाता है, यानी वाल्ट व्हिटमैन लोक कवि भी हैं। इन हाउ मैनी सेक्शंस द कंप्लीट पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बीन डिवाइडेड, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है वो कितने भागों में डिवाइडेड यानी कि बांटा गया है? 42, 42 या 62 या 72? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 52। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस सेशन को, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं सेशन से विराम। मैं इकला के लिए अपने वाणी को देता हूँ यहीं पर विराम। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।